अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है व्यूवर्स, क्योंकि ये एक दावत की वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अमूमन लोग दावत से एक दिन पहले अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मैं ना दावत से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि व्यूवर्स मुझे सारी डिशेस को तैयार करने के साथ साथ टेबल सेटिंग हमारी, क्योंकि कोयटा में फ्लोर सिटिंग है, तो इसलिए मुझे अपने दस्तरखान को खूबसूरत अरेंजमेंट देने के लिए भी सारा कुछ 1 से 2 दिन पहले करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन आधी तैयारी मेरी हो चुकी थी, और ये दावत से 2 दिन पहले की बात है, जब मैंने शामी कबाब भी बना लिए थे, जब मैंने मटन को, बीफ को और कीमे को, सब चीज़ों को मसाले लगा के रख दिए थे। आज की वीडियो में व्यूवर्स मैं पूरी रेसिपी आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। थोड़ा बहुत ही मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करूंगी। यहाँ पे ये मैंने बीफ के गोश्त को ना व्यूवर्स एक दिन पहले दही लगा के उसमें सारे मसाले शामिल करके इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और अब अगले दिन मैंने ना इसको प्याज के साथ पका लिया था। फिर बाद में यहाँ पे मैंने घी में टमाटर का मसाला अच्छे से तैयार करने के बाद उसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया, और फिर मैंने ये वाली जो है ना बीफ कढ़ाई तैयार कर ली थी। और व्यूअर्स ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ पे ना ये बहुत ही डिफरेंट तरीका था बीफ कढ़ाई बनाने का, और एंड में मैंने ना दावत वाले दिन शाम में इसको कोयले का दम भी दे दिया था, जिससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो गया था। गोश्त चूंकि हमने पहले ही दही के पानी में और प्याज के साथ गला लिया था, इसलिए इस टाइम पे हम इसकी जो है ना अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर आखिर में ना दावत वाले दिन जब मैंने इसे गरम करना था, तो मैंने ना इसके ऊपर फिर सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया भी डाल दिया था। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग अकेले हैं तो आप लोग अपने घर पे दावत करते वक्त डिशेस जो है वो 1 से 2 दिन पहले बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। अपने जो है ना दावत को आप लोगों ने खुद ही अकेले मैनेज करना होता है, तो आप लोग अपनी सहूलत के हिसाब से सारा काम करें। बाज़ लोगों का कहना ये है कि उसी दिन पे सारा खाना जो है वो ताज़ा बनाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले सारी दावत को जो है वो अरेंज करना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है, तो मेरे लिए तो फिर यही आसान तरीका है कि मैं 1 से 2 दिन पहले अपनी कुछ डिशेस जो है वो तैयार करके रख दूं। तो आप लोगों ने देखा व्यूअर्स के मैंने स्टीम रोस्ट के लिए भी चिकन को फ्राई कर लिया था और उसको मसाला लगा के रख दिया था। अब यहाँ पे जो है वो मीठा तैयार करना था, और चूंकि आम का सीज़न है तो फिर मीठा आम के साथ ही मैंने बनाना था। तो उसकी बाकी तैयारी मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। पहले आप लोग मेरी ये खूबसूरत सी बैठक देख लें। और यहाँ पे अब मैंने ना 2 दिन पहले दस्तरखान बिछाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि मैं अच्छे से सारी अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकूँ। और ये दावत चूँकि जो है वो 2 न्यूली वेड कपल्स की थी। पिछले दिनों ना मेरी फैमिली में 2 शादियाँ हुई थी ईद के बाद, तो फिर वही दावत मैंने की थी, और तकरीबन ये 25 से 30 बंदों की दावत थी, और बहुत सारी डिशेस मैंने ना इसमें बनाई थी। इंशाल्लाह आगे आप लोग देखना दस्तरखान पे कि मैंने क्या कुछ बनाया था। यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने अपना ब्लैक सेट जो है वो निकाल लिया था, डिनर सेट, जो कि जब ज़्यादा मेहमान होते हैं मेरे घर पे तो मैं यही वाला डिनर सेट जो है वो निकालती हूँ। बाकी सेट भी मेरे पास हैं, लेकिन वो जब 6 मेहमानों के हिसाब से हैं, तो मुझे जब कोई बड़ी दावत करनी होती है तो मैं ज़्यादातर इसी ब्लैक सेट का इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ मैंने गोल्डन प्लेट्स भी निकालनी थी ताकि बर्तन कम ना पड़े। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स के मैंने ना अपनी शीट पे सारी क्रॉकरी की सेटिंग कर ली थी। बीच में ना ब्लैक कलर का कैंडल स्टैंड भी मैंने रख लिया था, और कुछ ग्लिटरी फैब्रिक के साथ इस दस्तरखान की डेकोरेशन की थी। और अब दावत से एक दिन पहले रात में ना मैंने ये मीठा तैयार किया था, और इस मीठे को पकाने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। विपिंग क्रीम लेके उसको अच्छे से विप्ड करके, और उसमें जो है ना बिस्किट्स का पाउडर मैंने शामिल किया, फिर साथ में मैंने कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा शहद भी डाल दिया था, और इस तरह से ये पेस्ट तैयार करके बीच में मैंने कुछ मैंगो जो है वो रखे, और नीचे और उसके ऊपर जो है मैंने ये वाला पेस्ट ऐसे डाल के इसकी कुछ डेकोरेशन कर दी थी। ऊपर से मैंने ना मैंगो प्यूरी भी डाली, और फिर थोड़ा सा उसको चम्मच से डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे ना व्यूअर्स मैं और हम दोनों मिलके ये वाला काम कर रहे थे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगना था। तो फिर मैंने दावत से एक दिन पहले रात में बैठ के ये मीठा बना लिया था, और फिर इसको फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो गया था,
आप लोग भी अपने घर पे इसे ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। ये बहुत ही मज़े का बना था। सारा खाना तो मेहमानों को पसंद आया ही था, लेकिन साथ में ये वाला मीठा जो है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी मेहमानों ने। तो अब आ गया था दावत वाला दिन, जहाँ पे ना मैं शाम में ये कबाब फ्राई कर रही थी। इस कबाब को बहुत आराम से तसल्ली से फ्राई करना था, क्योंकि इसके टूटने का डर होता है। और चूंकि मैं इसको कोयलों पे नहीं पका रही थी, तवे पे पका रही थी, तो मैंने इसको बड़े एहतियात और तहम्मुल के साथ फ्राई किया और इसको बड़ी सी कढ़ाई में डाल के रख दिया था। इसके ऊपर जो है ना मैंने कोयले का दम भी उस टाइम पे इसको दे दिया था। तो स्टीम रोस्ट जो था उससे भी मैंने स्टीम लगा दिया था। और ये वही बीफ कढ़ाई थी जो कि मैंने एक दिन पहले बनाई। और मटन कोरमा ये भी मैंने जो है ना अपनी दावत में शामिल किया था। इसकी रेसिपी मैं आपको अपनी कई वीडियोस में दे चुकी हूँ। और शामी कबाब भी मैंने फ्रिज से निकाल लिए थे फ्राई करने के लिए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ जो है ना मैंने लस्सी भी बनानी थी, इसलिए उसके लिए मैंने अपना प्यारा सा शीशे का कूलर भी निकाल लिया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स के मैंने ना गोल्डन कलर के गिलास निकाल के उसके लिए ये खूबसूरत से फैब्रिक फ्लावर्स तैयार कर लिए थे। टिकटॉक और इंस्टा पे जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, वो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप ये वाले फ्लावर्स कहाँ से लेती हैं। तो उन सबको मैं बताती चलूँ कि ये मैं खुद ही घर पे तैयार करती हूँ, और जो मेरी दावत की थीम होती है उसी के हिसाब से मैं ये तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये चम्मच के लिए भी बनाने थे, लेकिन व्यूअर्स फिर टाइम की कमी की वजह से ना मैंने सिर्फ ये ग्लासेस के लिए बनाए थे। और मेरे ये वाले गोल्डन कलर के जो गिलास है ना, ये भी बहुत ही कोई ख़ास दावत हो तभी मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे ना गोल्डन, ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन जो था वो इस शीट पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जिस तरह से जो है वो इसकी सेटिंग हो रही थी ना इस दस्तरखान की, उसी तरह से मैं साथ साथ शूटिंग करके आप लोगों को दिखा रही थी। क्योंकि फिर मुझे यही था कि एंड में जब फाइनल लुक देना होगा तो फिर गेस्ट्स आ जाते हैं नीचे, और फिर ये होता है कि मुझे खाना ठंडा ना हो जाए और मैं अच्छे से इसकी शूटिंग कर सकूं। लेकिन उस टाइम पे ना व्यूअर्स हमेशा ही मैंने ये नोट किया है कि मैं सही से कैप्चर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही होती हूँ। मुझे यही होता है कि मेहमान जो है वो डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से अपना खाना जो है वो इंजॉय करे। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स के अब बिल्कुल ही फाइनल टाइम था डिनर शुरू होने का, और यहाँ पे ना कबाब जो है वो फ्राई हो चुके थे। तो गोल्डन, ब्लैक जो भी मेरे पास बर्तन मौजूद थे ना, डिशेस, ट्रेस, सब कुछ मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे बर्तन चाहिए थे ये सारा खाना उनमें सेट करके रखने के लिए। जितना भी आप पहले तैयारी कर लो ना, मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है कि मैं बेशक 2 से 3 दिन पहले भी अपनी तैयारी शुरू करूँ ना, लेकिन जो एंड के काम होते हैं, जो खाना गरम गरम आपने मेहमानों तक पहुंचाना होता है ना, तो उसकी मुझे बड़ी टेंशन रहती है। मुझे यही होता है कि जल्दी जल्दी खाना डिश आउट करके मैं दस्तरखान तक पहुंचाऊं और फिर मेहमान जल्दी से उससे खाना शुरू करें। तो उस दिन भी कुछ जल्दी जल्दी में यही कुछ हो रहा था। और मेरे घर का पोर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि मेरा गेस्ट रूम जो है वो नीचे है बेसमेंट में, और किचन मेरा ऊपर है। तो मैं जितना भी पहले क्रॉकरी जो है वो नीचे शिफ्ट कर दूं, लेकिन दावत वाले दिन एंड टाइम पे मुझे भाग भाग के सारा कुछ करना पड़ता है। फिर जो मेरे पास गेस्ट्स आए होते हैं ना, उनमें जो गर्ल्स होती हैं वो मेरी मदद करती हैं, फिर वो भाग रही होती है नीचे सारा कुछ पहुंचा रही होती हैं, और मैं यहाँ पे ना कैमरा लेके किचन में शूटिंग भी कर रही होती हूँ, साथ साथ में जो है वो खाना भी डिश आउट कर रही होती हूँ। अच्छा, चावलों का आइटम जो था वो मैंने सिंपल ही रखा था व्यूअर्स। चाइनीज़ चावल जो है वो मैंने बनाए थे, लेकिन आप लोग यकीन कीजिए कि ये भी इतने मज़े के बने थे। मैं जिस दिन कुकिंग करती हूँ, दावत होती है ना, तो फिर मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता और मुझे किसी चीज़ का टेस्ट भी उस दिन पे समझ नहीं आता। फिर जब मैं अगले दिन अपना खाना खाती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि वाकई मैंने अच्छी कुकिंग की थी, अच्छा खाना बनाया था। लेकिन मेहमान जो है ना व्यूअर्स, वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे सारी डिशेस की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन सारी सेटिंग हो चुकी थी दस्तरखान की। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
जी तो व्यूवर्स, आखिर में मीठे का एक छोटा सा ही सीन मैं आप लोगों के लिए शूट कर सकी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये की गई दावत आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।